हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया डिसीज के बारे में। ये डिसीज एनीमिया नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये डिसीज रिलेटेड है ब्लड से। और सिकल का मतलब क्या होता है? सिकल एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सामान्य भाषा में हंसिया या दराता कहा जाता है। इसे जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें ये कहा जाता है, यानी कि जो इसका शेप होता है वो सी शेप का होता है। एक्चुअल में जो डिसीज है वो रेड ब्लड सेल से होती है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, यानी कि फैमिली में किसी को होगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाना कंपलसरी है, मतलब ये जाएगा। और सिकल सेल एनीमिया का जो इफेक्ट होता है वो रेड ब्लड सेल्स पे होता है, यानी कि एक्चुअल में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है वो राउंड या ओवल शेप की होती है, बट सिकल सेल एनीमिया की वजह से ये सिकल शेप की हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ये स्टिकी हो जाती है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का मेन जो काम होता है वो नहीं कर पाता। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन कंटेंट रहता है जिसके कारण ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारी बॉडी में पूरी ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे ब्लड को पहुंचाता है और ऑक्सीजन को भी सर्कुलेट करता है। पर सिकल सेल होने की वजह से ये बहुत लंबे समय तक नहीं जी पाती। एक्चुअल में हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइफ 120 डेज होती है, बट जब ये सिकल शेप की हो जाती है तो इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में हेल्थ का बहुत हार्म होता है, यानी कि एनीमिया डेवलप हो जाता है क्योंकि ब्लड की कमी हो जाती है। और नॉर्मल ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को पूरा कैपेबल होता है कैरी करने के लिए, पर सिकल शेप होने की वजह से ये टोटल ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। बट ये ब्लड सेल्स के शेप के चेंज होने की वजह से होती है, तो इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। वैसे कहा जाता है कि सिकल सेल एनीमिया वाले जो बेबीज होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, मतलब उनमें डेवलपमेंट बहुत कम देखा गया और उसके लिए उनमें जो ग्रोथ है या नॉर्मल जो उनकी लाइफ होती है वो कम होती है। सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सारी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनकी ब्रीथिंग में भी दिक्कत होती है। ये कई सारे डिसऑर्डर्स को भी कैरी करते हैं, क्योंकि ब्लड में डिसऑर्डर होगा तो उसकी वजह से कई सारे दूसरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कई जगहों पर इसके पूरे इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया का कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। कि सिकल सेल एनीमिया जैसे हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कई सारे अमीनो एसिड्स की वजह से होता है, और यदि एक भी अमीनो एसिड का चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। यदि हम सिकल शेप होने का कारण देखें, यानी कि हमारी आरबीसी सिकल शेप की क्यों है, उसका यदि हम कारण देखें तो उसका कारण ये होता है कि हर एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए लगभग 20 अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे ही इसमें आरबीसी के शेप के लिए भी अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जो 7th और 6th नंबर पर वेलिनिन जो है वो ग्लूटामिक एसिड का प्लेस ले लेता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, यानी एक अमीनो एसिड से इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण इन आरबीसी का शेप वो चेंज हो जाता है और वो सिकल शेप की हो जाती है। अब सिकल शेप होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है, यानी कि जब हमारी ब्लड वेसल होती है वो एक पाइप की तरह होती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक पाइप से जो आपके मार्वल्स हैं उन्हें पास कर रहे हैं, तो पाइप सर्कुलर होने की वजह से वो मार्वल 1 बाय 1 पास होते चले जाएंगे। पर वहीं उस मार्वल के प्लेस पर आप ऐसा कुछ सी शेप का या जो एकदम कर्व शेप का होता है उसे यदि आप पास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी वेसल में, यानी जो आपकी पाइप है उसमें स्क्रैच आ जाएंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो होगी। सेम ऐसा ही होता है कि जब आरबीसी का शेप बदल जाता है तो वह पूरी तरह से ब्लड वेसल्स तक फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वैसे ये बहुत कम लोगों में होती है, यानी कि जो डिसीज है बहुत रेयर है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 लाख में 1 या 2% को होती है, बट ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, यानी कि बहुत सारी डिसीज दूसरी डिसीज को भी ये कैरी करती है। यदि इससे हमें निजात पाना है तो यही है कि हमारी बॉडी में
किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। बट यदि ये किसी म्यूटेशन की वजह से होता है तो इसका कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। अब यदि हम इसके से रिलेटेड कुछ अफेक्ट की बात करें कि कैसे ये पीपल्स को अफेक्ट करती है, तो यदि कोई बच्चा सिकल सेल एनीमिया के साथ जन्म लेता है तो उसमें कई दिनों तक इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। इसके सिम्टम्स होते हैं कि पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है हाथ पैरों में, जॉइंटिस हो जाता है और इम्यून सिस्टम वीक होता है और ऐसे कई सारे डिसीज जो होते हैं इसके सिम्टम्स में दिखाई देते हैं। बट ये बेबी में कुछ महीनों तक नहीं दिखाई देते। बट जब ये सिम्टम्स राइज होते हैं और इंक्रीज होते जाते हैं तो उस बेबी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ता चले जाता है, क्योंकि उसकी इम्यून पावर जो होती है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से जितने भी वो बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आता है जो कि पैथोजेनिक होते हैं तो उसे बहुत जल्दी वो इन्फेक्ट कर लेते हैं। कई सारे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर देता है, कई सारे टिश्यूज को भी ये डैमेज कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है इनफ सप्लाई नहीं हो पाती हर एक सेल तक, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और सिकल सेल एनीमिया वाले जो लोगों को किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, लंग डैमेज इसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, साथ ही उन्हें कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। अब हमने जैसे पहले भी बात की कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो इनहेरिटेड डिसीज है, यानी कि किसी पेरेंट से भी बेबी को आ सकता है और ये जीन में होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन की वजह से भी होता है कि यदि कोई म्यूटेशन हो गया, कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से भी होता है। म्यूटेशन होने की वजह से हीमोग्लोबिन का जो चेंज है या जो आरबीसी का चेंज है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन चले जाता है। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि सिकल सेल एनीमिया हुआ है। कहीं भी आपने अपने हाथ पैर को बहुत ज्यादा वर्क लिया है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है और पेन होने के साथ स्टेबिंग या लंबे समय तक झुंझुनी आना जिसे हम बोलते हैं वो चलते रहता है और बहुत सारे डिसऑर्डर जैसे जल्दी से बीमार हो जाना या थोड़ी देर में थकान लगना, ये सारी चीजें होने लगती है। सिकल सेल एनीमिया की वजह से और भी कई डिसीज होती है, जिसे स्टिग्मा हुआ या एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है जिसमें बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, कोल्ड हमेशा रहता है, ट्रबल होता है ब्रीथिंग करने में, एनीमिया हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और बहुत सारी और दूसरी डिसीज होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये सारे जो डिसऑर्डर है वो होते हैं। उससे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपको पल्मोनरी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है या जिसकी वजह से आप थोड़ा भी यदि कोई भी आपको पल्मोनरी इन्फेक्शन हुआ तो आपको बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती। ये बात तो थी सिम्टम्स की। अब हम बात करते हैं कि क्या सिकल सेल एनीमिया का कोई डायग्नोसिस है या कोई भी उसका हेल्थ केयर है। तो अभी तक तो कोई भी ऐसा एकदम एग्जैक्ट इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं निकला है कि जिसे इसे कंट्रोल किया जा सके। बट यदि आपको सिकल सेल एनीमिया है तो उसका टेस्ट लगाया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है और जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है और उससे इसका डिटेक्शन किया जाता है कि हमारे ब्लड में डिसऑर्डर है या नहीं, यानी कि आरबीसी नॉर्मल है या नहीं, और इनमें बेबीज का या जो भी स्टेज वाले लोग होते हैं उनका पता लगा सकते हैं। अब हम इसके डायग्नोसिस की तो हमने बात की, अब इसके हम मेडिकेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए इसे रिड्यूस करने के लिए यानी कि आरबीसी को नॉर्मल शेप में लाने के लिए एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली जो प्रोसीजर होती है वो की जाती है, पर ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली जो प्रोसीजर है वो चिल्ड्रंस में और टीनेजर्स में की जाती है, यानी कि एल्डर्स में ये नहीं हो सकती। अब तो इसका एक और ट्रीटमेंट निकला है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होने से भी इसका क्योर किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन होती है जैसे हाइड्रिल मेडिसिन हो गई, या ये भी दी जाती है जिससे ब्लड में ट्रांसफ्यूजन वाली प्रोसीजर हो सके और हमारी जो ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल शेप में आ सके। एल ग्लूटामेट का ओरल पाउडर दिया जाता है जिससे कि ग्लूटामेट का सिंथेसिस हो। एक्चुअल में जब हमने बात की तो हमने यही कहा था कि अमीनो एसिड वेलिनिन आ जाता है ग्लूटामेट के प्लेस पर, तो उसे रिप्लेस करने के लिए इसे वापस दिया जाता है। वैसे सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ट्रांसफ्यूजन वाली मेथड ही बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन बेटर नहीं होता। मेडिसिन से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, बट यदि न्यू सिंथेसाइज होने वाली आरबीसी भी सेम सिकल सेल की ही हुई तो वो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसका परमानेंट ऑप्शन नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट इसका पूरा पता नहीं लगा पाए हैं कि इसके लिए क्या क्योर किया जाना चाहिए या क्या क्योर जरूरी है। अभी भी रिसर्च जारी है कि इस डिसीज के लिए कौन सा बेस्ट मेडिकेशन होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।